हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 7 अपन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो आपको पता है, शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं, एपी समांतर श्रेणी। जो अपन आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.3। आज कौन सी एक्सरसाइज अपने को पढ़नी है? एक्सरसाइज नंबर 5.3, जिसमें आपको केवल एक फार्मूला यूज आना है। ये तो इसी का चेंज रूप है, ये कोई अलग से फार्मूला नहीं है। आपको केवल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का मतलब हो गया, अगर अपन हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग कहें तो प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग, समझिए ना। प्रथम एन पदों का योग, जिसको अपन किससे शो करोगे? एस एन से। एस का मतलब यहाँ किससे है? सम से। एन क्या है? आपको एन पता है, एन क्या है? टर्म ऑफ सीक्वेंस या टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। नंबर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो समांतर श्रेणी है उसमें टर्म की जो संख्या है वो एन शो करती। आपको ए भी पता है, ए क्या शो करता? फर्स्ट टर्म, और डी क्या शो करता? कॉमन डिफरेंस। अब अपन को क्या, ये हमने क्या लिख दिया, थोड़ा वहन गिवन। जब अपने को क्या दिया जाए, जब अपने को ए दिया जाए, एन दिया जाए और एल, ये तीन ही चीज दी जाए, मतलब कहने का डी नहीं दिया जाए, कहने का मतलब जब आपको ए एन एल दिया जाए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हो, समझ गए ना। एस एन इक्वल टू एन वाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। जब आपको डी नहीं दिया जाए तो आप यही निकाल लो, इससे आप डायरेक्ट निकाल लोगे। और जब तीनों चीज़ दी जाए तो आपको सामने लिख रखा है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपन देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी मीडियम वाले सुने। फाइंड द सम मतलब योग ज्ञात कीजिए, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए निम्नलिखित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। एक साथ बोल देते हैं, नीचे दिए गए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना। अब आप देखेंगे फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको? 1,3, 1,3,5, 7, डॉट डॉट डॉट, कॉमा अप टू 12 टर्म। कहाँ तक निकालना है? हिंदी मीडियम वाले सुने, वो क्या कह रहा है कि जो सीक्वेंस दी है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 1,3,5, 7 डॉट 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 अप टू 12 टर्म। इसका मतलब हुआ समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट के 12 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, मतलब 12 पदों तक, अप टू 12, 12 पदों तक। कई एक का कमेंट हमने पढ़ा था कि सर इंग्लिश में समझाएं, तो इंग्लिश तो बोलते ही आप ध्यान से देखते हो नहीं वीडियो, आप ध्यान से देखें, फिर भी आपको कोई लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को सर्कल बना के आप सेंड कर दें। अपन जो एक वीडियो बनाते हैं उनमें कोशिश ये रखते हैं कि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए। तो कोशिश इंग्लिश की भी रखते हैं, उतनी बोलने की हिंदी की रखते हैं। कुछ लोग मैसेज करते हैं, उस पर ध्यान दें भाई। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो आप उसकी हिंदी लिख के आप वर्ड पूछ लें, या फिर आस पड़ोस में पता कर लें कि इसका वर्ड क्या होता है, आप देख लें डिक्शनरी से। तो आप ध्यान दिया करें, मैं दोनों ही लैंग्वेज बोलता हूँ, आप वर्ड को पकड़ा करें। एक बार देखो अपन ने बोला जैसे 1, 3, 5, 7 अप टू 12, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम ये बोल रहे हैं 1, 3, 5, 7 डॉट 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 के 12 पदों तक, तो इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, अपने दूसरे साथी भी तो हैं, उनका भी काम हो जाए। अब आप देखोगे यहाँ से अपने को एस एन का फॉर्मूला ये लगाना है, क्या? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखोगे ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, जो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी?
कितने 12 तक, कितने टर्म तक की बात कर रहा है 12, तो n की वैल्यू 12। फिर क्या निकालना आपको d, तो d आपको बता दिया गया T2 माइनस T1 या A1 माइनस T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो, A2 माइनस A1 लिख लो या T2 माइनस T1 लिख लो। तो D इक्वल टू T2 कितना है 3 माइनस 1, तो D इक्वल टू 3 माइनस 1 2, D की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2। आपको क्या क्या चाहिए n मिल गया 12, फिर क्या चाहिए a मिल गया 1, फिर क्या चाहिए d मिल गया 3। जब आप सॉल्व करोगे आप फॉर्मूला लगाओगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र के उपयोग से Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही तो है ना। अब आप वैल्यू पुट करोगे Sn, n की मतलब कितने टर्म तक 12, तो S12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 1 प्लस n 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रखोगे आप 2, कितना रखोगे 2। कोई टेंशन, कहने का मतलब जो आपके पास a का मान था, n का मान था, d का मान था, वो यहाँ फॉर्मूले में मतलब सूत्र में रख दिए। तो S12 इक्वल टू, अगर आपसे कोई मुझे S12 क्या है तो आप क्या कहोगे सम ऑफ 12 टर्म, सम ऑफ गिवन सीक्वेंस के कितने टर्म का सम 12 टर्म का। तो आप जब 2 से ये कट कर दोगे कितने टाइम कट हो जाएगा 6 टाइम, तो 6 ब्रैकेट में 2 प्लस 12 में से 1 माइनस करोगे क्या बच जाएगा 11 इंटू में 2, तो S12 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 2 प्लस 22। समझ में आ गया। ये 2 कौन सा है 2 इंटू 1 2, और 11 से 12 से 1 माइनस किया तो 11 इंटू में ये 2, 11 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22। अब आप इनको प्लस कर दो, तो S12 इक्वल टू ये 6 इनको प्लस करोगे कितना हो जाएगा 24। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसमें 24 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। 6 का जब टेबल आप 4 टाइम बोलोगे मतलब 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 24 मतलब 24, 24 का 4 कितनी कैरी 2, फिर 6 की टेबल 2 टाइम बोलोगे तो 12 में 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा 14। तो S12 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 144। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देखो अपना नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है आपका 8,3 कॉमा माइनस का 2 डॉट 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 अप टू 22 टर्म। कहाँ तक की बात कर रहा है 22 टर्म्स। कहने का मतलब हिंदी मीडियम वाले सुने 8,3 माइनस 2 8,3 माइनस 2 डॉट 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 अप टू 22 मतलब 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। कहाँ तक अप टू 12 टर्म 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। फिर वही अपने को वैल्यू चाहिए किसकी a की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है a क्या होता गिवन सीक्वेंस का जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है उसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको 8, तो a की वैल्यू कितनी होगी 8। n कितने टर्म का सम चाहिए 12 टर्म का, कितने टर्म का चाहिए 22 टर्म का, तो 22 n की वैल्यू d का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो d क्या होता a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू 3 माइनस का 8, तो d इक्वल टू माइनस के 5। अब आपको फॉर्मूला पता है Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहे हैं आपको सुन के याद हो जाए। आप ज़्यादा जो नए प्रमोट होके 10th में पहुँचे हैं वो अगर ज़्यादा क्लास नहीं भी आप घर पे मेहनत कर रहे हो तो आपको जिन सब्जेक्टों के जो वीडियोज भेजे जा रहे हैं आप केवल उतना ही ध्यान दो, तो जब भी ऑफलाइन क्लासें लगेंगी आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है a एंड d की वैल्यू पुट कर देनी है। किसकी वैल्यू पुट कर देनी है a एंड d की। तो अपन a एंड d की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करें तो Sn
मतलब S22 n की जगह 22/2 ब्रैकेट में 2a, a की जगह कितना है आपका 8 प्लस n माइनस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 5। कोई टेंशन, जो भी वैल्यू थी अपन ने पुट कर दी। इनको सॉल्व करते हैं। S22 इक्वल टू ये 2 से कट जाएगा कितने टाइम 11 टाइम, ये हो जाएगा 16। रेड वाला कम दिखता है, ध्यान नहीं दिया बीच में अपन। तो 8 इंटू 2 16 प्लस का 22 में से 1 माइनस किया, क्या बच जाएगा 21। 21 का आपको किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस के 5 से। फिर देख लो आप 22 को 2 से कट कर दिया तो 11, 2 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, फिर प्लस का 22 से 1 माइनस किया तो 21 मल्टीप्लाई में माइनस का 5। कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो ये। तो 11 ब्रैकेट में 16 प्लस का, अब आप देखोगे ये प्लस और ये माइनस क्या कर देगा, ये माइनस का 5, मतलब 21 में 5 का गुणा करना है। तो 5 का 1 से करोगे तो 5, मतलब 5 का 1 से किया तो 5, फिर 5 का 2 से करोगे तो 10। समझ में आ गया ना। फिर आप देखोगे 22 इक्वल टू 11 इंटू में आपको 105 मतलब 105 में से कितना माइनस करना है 16 माइनस करना है। तो आप देखोगे से यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से जब 6 माइनस करोगे तो 9, फिर यहाँ कितना रह जाएगा 9, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8। समझ में आ गया, कितना बचेगा 8, यहाँ क्या हो गया 0। और वो किसका बचेगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो S22 इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई करना है माइनस का 81 से। तो 11 की टेबल आपको 11 की टेबल आपको 9 टाइम बोलनी है। तो 99, 99 का 9। फिर आपकी 11 की टेबल कितने टाइम बोलनी है 8 टाइम, तो 88, 88 में आपको कितना प्लस करना है 9। तो 88 में आप 9 प्लस करके बताओ तो कितना हो जाएगा 88 और 2 90, 90 और 7 97। तो माइनस का 979 कितना आ जाएगा आपका माइनस का 979। अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट वैसे ही है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डॉट 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 कहाँ तक अप टू 11 टर्म, अप टू 11th टर्म्स, अप टू 11 टर्म। फिर वही क्या है सीक्वेंस, क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है आपकी समांतर श्रेणी 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डॉट 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 के कितने पदों तक 11 पदों का योग चाहिए आपको। कितने पदों का योग चाहिए 11 पदों का योग चाहिए। तो आपको क्या क्या चाहिए सम निकालने के लिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो आप देखोगे a फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 1/15। फिर क्या चाहिए n, कितने पदों का चाहिए अप टू 11th, तो मतलब n की वैल्यू 11। फिर क्या चाहिए d, d को आप क्या लिखते a2 माइनस a1। अब देखो आप डायरेक्ट तो माइनस कर नहीं सकते, तो आप लिख के कर लो a2 की वैल्यू 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम कितना आ जाएगा, अब आप दिमाग लगाओ, ऐसी डिजिट लिखनी है जिसमें 12 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। तो क्या लिख लें अपन 60 लिख लें। कितना लिख लें 60 लिख लें। तो आप जब 12 से डिवाइड करोगे 60 को, मतलब 12 का भाग 60 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। फिर 5 का गुणा किससे करोगे 1 से, तो 5। फिर माइनस का 15 का भाग मतलब 15 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे कितने टाइम होगा 4 टाइम, मतलब 15 के पाड़ा से जब 60 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा
4 बार। तो इस प्रकार से आपकी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/60। 5 में से 4 माइनस करोगे 1, तो 1/60। अब आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है फॉर्मूला? SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब आपको a, n और d की वैल्यू पुट करनी है। n की जगह कितने टर्म का चाहिए आपको? 11 टर्म का। तो सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू, मतलब S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2a, a की जगह आपको क्या रखना है 1/15 प्लस का n की जगह 11 माइनस 1 इंटू d की जगह 1/60। कोई टेंशन आपको? सभी वैल्यू पुट कर दी। किसकी वैल्यू पुट करने का मतलब a का मान, n का मान और d का मान अपन ने फॉर्मूला सूत्र में रख दिया। ठीक है, अब आप सॉल्व करो इसको। तो S11 इज इक्वल्स टू, हमारा काम आपको यहाँ तक था बताने का। अब आप अगर कैलकुलेशन सही करोगे तो आंसर सही आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस कर दोगे तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। 2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिवाइड में 15 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा आपका 10 डिवाइड में 60। समझ में आ गया? अब आप इसमें पहले इसको काट सकते हो, 0 से 0 कट गया तो क्या बच जाएगा S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस का 1/6। अब आप देखोगे इन दोनों के बीच में एलसीएम लेना पड़ेगा वापस। तो S11 इक्वल टू 11/2। अब आप देखोगे एलसीएम का मतलब होता है वो डिजिट लिखनी है जिसमें 15 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे 30, 15 के पहाड़ा में भी 30 निकलता है और 6 के पहाड़ा में भी, मतलब 15 के टेबल में भी 30 आता है और 6 की टेबल में भी 30 आता है। अब आप 15 से जब डिवाइड करोगे तो 15 की टेबल में 30 कितने टाइम में आता, मतलब 15 का भाग देने पर, 15 का भाग 30 में देने पर कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 15 दूना 30, 2 बार जाएगा। 2 का 2 से गुणा किया तो 4 प्लस 6 के पहाड़ा में 30 कितनी बार में आता? 5 बार में। 6 पंचू 30, 5 बार में आया। 5 का 1 से गुणा करोगे तो 5। समझ में आ गया? 6 का भाग लगाया 30 में 5 बार, उस 5 का इसे 1 से गुणा किया तो 5। अब आप इसको सॉल्व करो तो S11 इक्वल टू 11/2 और इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइड में 30। अब आप देख रहे होंगे ये 9 डिवाइड 30 3 से कट हो जाएगा। किससे कट हो जाएगा? 3 से। ये 3 से 3 टाइम और ये 3 से 10 टाइम। और कुछ कट होगा क्या? तो 11 इक्वल टू 11 से जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 33 और 10 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। तो क्या आंसर मिला आपको? S11 इक्वल टू 33 डिवाइड में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 5.3 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? देखो आप फर्स्ट पार्ट 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या दे रखा है 803। कितना दे रखा है 803। इस सीक्वेंस का आपको सम निकालना है। पीछे वाले में क्या था, आपको n की वैल्यू दे रखी थी, अब की बार n की वैल्यू नहीं दी गई तो अपन को n की वैल्यू भी निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है, फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे। तो आप देखोगे a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी होगी 11 माइनस 3 मतलब a2 माइनस a1। तो 11 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा 8, मतलब d की वैल्यू कितनी हो गई 8। और l की वैल्यू कितनी दे रखी 803। अगर आपको n की वैल्यू और पता होती, किसकी वैल्यू n की वैल्यू, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते, क्योंकि l और a तो दे रखा था।
लेकिन n नहीं है, तो n कहाँ से निकालोगे? आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, L इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, पढ़े हैं ना? L कितनी है? 803 इक्वल टू ए कितनी है? 3 प्लस n निकालनी है माइनस वन इंटू डी, डी कितनी है? 8, डी कितनी है? 8। 11 माइनस 3 कितना बचा था? 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 803 माइनस का 3 इक्वल टू 8 ब्रैकेट में n माइनस 1 कितना बच जाएगा? 800 डिवाइड में आ जाएगा ये 8 इक्वल टू n माइनस 1। 8 से जब आप इसको कट करोगे तो 100, तो 101 इधर भेजोगे तो प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 101, 101। अब आपको पता चल गया a, d और n, या आप ये कह लो a, d, l, कोई सा फॉर्मूला लगा दो, तो अपन ये लगा देते हैं नीचे वाला, एस एन इक्वल टू n डिवाइड में a प्लस l, तो एस एन कितने टर्म का चाहिए? 101, तो 101/2 ब्रैकेट में a फर्स्ट टर्म क्या है? 3 प्लस l लास्ट टर्म क्या है? 803, मतलब 803। तो S01 इक्वल टू 101/2, इनको आप प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 806। 803 में 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 800 से जब इनको आप कट करोगे तो 403, तो आपको S101 इक्वल टू क्या मिला? 101 गुणा में 403। अब इनके आपको गुणा करने, ना तो आपको 101 की टेबल याद है ना 403 की, तो आप लिख के कर लोगे। 403 में किसका गुणा करना है? 101 का। जब आप करोगे तो ये 1 का 3 से किया 3, 0 से किया 0, 4 से किया 4, फिर 0 का करोगे तो 0 0 आएगा कि नहीं, फिर 1 का करोगे तो 3 0 4, समझ में आ गया? तो 30704, इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका? 40703, तो S010 क्या मिल गया आपको? 40,703। कितना मिलेगा? 40,703। तो इस वीडियोज में पार्ट नंबर 7 में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो। और आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम पे ध्यान ना दें, और आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, लैंग्वेज पे इतना कमेंट ना करें। थैंक यू।